everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose, a second year medical student from Bakura Shammilani Medical College and Hospital. And आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो मैंने अपने नीट 2021 के प्रिपरेशन में करी थी, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। एंड नीट 2024 आने वाला है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट मिस्टेक जो आप कर रहे होंगे मे बी, वो हो सकता है कि यू आर हैविंग मल्टीपल सोर्सेस। तो वो समझ नहीं आता है कि पढ़ाई एक जगह से अच्छे से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसके चक्कर में हम लोग यूट्यूब से भी देख लेते हैं, फिर मल्टीपल बुक से भी देख लेते हैं। एट द एंड क्या होता है कि हमारा जो मेहनत है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स नहीं मिल रहा होता है, तो फिर हम डाउट करने लग जाते हैं कि गलती कहाँ हो रही है। तो गलती ये है कि सोर्स डिफाइन नहीं है तुम्हारा। सबसे पहले इसको कैसे सुधारा जा सकता है? सोर्स तुम अपना सबसे मेन तो बायो के लिए तुमको एनसीईआरटी ही करनी है। फिर सेकंड, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री जो न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट है उसमें तुम अपना एक सोर्स को डिफाइन कर लो। फिर थर्ड, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी तुम्हें बायोलॉजी की तरह ही एनसीईआरटी ही करनी है। ये सोर्स तो तुम्हारा मतलब फिक्स्ड रहना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा तुम्हें क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको एक्स्ट्रा नहीं कह सकते, बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट बुक्स। तो इसके लिए तुम अगर कोई एक बुक फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बुक्स नहीं है तुम्हारे पास तो पीडीएफ अवेलेबल है। बहुत सारे ऐप्स आते हैं। मैंने पर्सनली अपना प्रिपरेशन फिजिक्स वाला से करा था, तो मेरे पास यकीन बैच था। तो वहाँ पर मुझे पीडीएफ मिला था, तो वहाँ पे मैंने वो उस पीडीएफ से पूरा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया। तुम्हें एक प्रॉपर सा फिक्स्ड टेस्ट सीरीज फॉलो करना होगा ताकि तुम्हारा प्रिपरेशन धीरे धीरे ऊपर की तरह जाए, ना कि वो मतलब फ्लक्चुएट करता रहे। तो मेरे पास आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। 28 फरवरी को पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है एग मेगा इवेंट। ये भारत का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव है। पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आया है बेहतरीन ऑफर्स, तो चलो इसका हिस्सा बनते हैं एंड इसके ऑफर्स को ग्रैब करते हैं, क्योंकि ये कुछ ही दिन के लिए वैलिड है। ये वैलिड है ओनली मार्च 10 तक। तो तब हम सबको पता है कि नीट क्रैक करना इजी नहीं है। इसमें बहुत डेडिकेशन, फोकस, स्ट्रेटेजी चाहिए होता है। अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चाहिए होता है नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना विथ गुड स्ट्रेटेजी एंड फोकस। तो इसीलिए फिजिक्स वाला आपके लिए लेकर आया है विश्वास दिवस, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए हैं। अर्जुना नीट 2025 only at rupees 4500 for class 11. Along with that, you have got Arjuna NEET 2.0 2025 free. Again, Lakshya NEET 2025 for class 12th again at 4500, and इसके साथ साथ आपको और भी सारे बहुत कोर्सेज मिल रहे हैं लाइक अर्जुना नीट 1.0 2024, 2.0 2024 एंड 2.0 2025। आपको मिल रहा है यकीन नीट 2025 फॉर ड्रॉपर्स ओनली एट 4600। कोर्सेज के डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ, स्क्रीन पे अवेलेबल है, देख सकते हो आप। अगेन, लक्ष्य बैच, यकीन बैच एंड अर्जुना बैच, ये सारे बैच आपको हिंदी में भी अवेलेबल है ओनली एट रुपीज़ 2500। एंड अलॉन्ग विद दैट यकीन नीट हिंदी के साथ आपको मिलेगा यकीन नीट हिंदी 2.0 2025 भी। आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में परफेक्ट। क्लासेस होंगे 6 days a week एंड 3 लाइव लेक्चर्स एवरी डे। डीपीपीज एंड उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। फिर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। एट द एंड ऑफ द क्लास शेड्यूल टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये जो ऑफर है सिर्फ मार्च 10 तक ही वैलिड है। सो आप पीडब्ल्यू के कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उससे जाकर क्लिक करो और मेरा कूपन कोड बिपासा यूज़ कर सकते हो ताकि आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिले। एंड इसके साथ साथ आपको बुक्स भी मिलेंगे। तो आप जाओ और वो मेरे दिए लिंक पर जाके आप क्लिक करो, तो आपको बुक्स में भी बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे होंगे। तो जस्ट गो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड मेरा कूपन कोड बिपासा यूज़ करो, तो आपको बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। आप टेस्ट दे रहे हो, फिर आपसे वही सेम मिस्टेक्स बार बार हो रही है, वो चीज़ ठीक हो नहीं रही है। तो मेरे साथ भी ये हुआ था। तो फिर मैं क्या कर रही थी कि मैंने एक अच्छे टीचर को जाके पकड़ा कि सर मुझे ये टॉपिक जो है मुझसे बिल्कुल नहीं हो रही है, टेस्ट में बार बार सेम मिस्टेक्स हुई है। तो मुझे लगा कि मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा काम करना चाहिए, तो मैंने ज़्यादा टाइम उसमें ना गवाते हुए मैंने सोचा एक दिन लगेगा पर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट डे से अपन अच्छे खासे क्वेश्चन बनाने लगेंगे।
फिर ये काम किया, तो ट्राई करके देखना, मे बी ये काम कर जाए तुम्हारे लिए भी। फिर जो गलती मैं कर रही थी वो ये है कि टेस्ट तो दे रही थी लेकिन उनके मिस्टेक्स को बस ऐसे ही इग्नोर मार रही थी, या टेस्ट दे दिया, अब ख़त्म। अब फिर अपने सिलेबस कंप्लीट करने में मैं लग जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि मैंने एंड आते-आते सुधार दिया। तो ये आपके पास अभी ही टाइम है कि आप ये चीज़ को सुधारो। तो ये मैंने किया। फिर मैंने मिस्टेक्स की एक अलग से फ़ाइल बनाई, उधर जा कर के मैंने फिर अपना पूरा मिस्टेक्स को नोट किया एंड उसके सॉल्यूशंस मैंने अच्छे से खुद सॉल्व कर के मैं कर रही थी। फिर एंड में क्या हुआ कि मैं सिर्फ़ उसको रिवाइज़ करके जा रही थी एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले। तो इससे क्या हुआ कि वो चीज़ जो है फिर से एग्ज़ाम में आया एंड फिर मेरे को वहाँ से बहुत अच्छा फ़ील आया कि मैंने ये चीज़ मिस्टेक करी थी। फिर भी मैं आज इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आ पा रही हूँ। फिर और क्या मिस्टेक आप कर सकते हो? मिस्टेक ये हो सकता है कि आप एक चैप्टर पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। अगर आपको कोई चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो बस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा कर देखो। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए हलवा है, तो उस चैप्टर से तुम जो जो टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो एंड उसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बना लो, ठीक है? एंड अगर तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन या ये चैप्टर मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, या मेरे से क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, या तुम बकवास कर रहे हो, बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे ना, तो मैंने जो बोला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहाँ से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हो, स्किप करो एंड मूव ऑन। आगे बढ़ जाओ, कुछ और अच्छा खासा चैप्टर पकड़ के करना शुरू कर दो। क्योंकि तुम्हें एंड में आते-आते क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि तुम्हारे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई चैप्टर से हो रहा है दैट मीन्स कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो रही है। अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स यू आर लैगिंग बिहाइंड समवेयर। इट मे बी आइदर इन द क्वेश्चन प्रैक्टिस, या फिर कॉन्सेप्चुअली तुम्हारे से वो चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ होगा, या फिर उसमें तुम कुछ और ही पढ़ लिए होंगे जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेक श्योर कि तुम्हें पता हो कि तुम क्या मिस्टेक कर रहे हो। तो खुद से खुद को एनालाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मैंने करी है वो बिल्कुल भी मत दोहराना एंड इसके अलावा भी जो भी आप गलतियाँ कर सकते हो वो खुद से एनालाइज़ करना। देन अगेन जो नेक्स्ट मिस्टेक मैंने करी थी वो ये है कि मैंने कंजूसी करा था नोट्स बनाने में। बायोलॉजी में मुझे ऐसा लगा कि कुछ-कुछ चैप्टर्स जो है मुझे इतना अच्छे से समझ में नहीं आया। तो मैंने बस तब उनका वीडियो देखा एंड एनसीईआरटी में मैंने थोड़ा बहुत मार्किंग करके रख दिया। उससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं किया। बट मुझे लगता है कि उस टाइम पे अगर मैंने पेपर नहीं बचा के, पेन नहीं बचा के, थोड़ा बहुत पेजेस का यूज़ करके अगर मैं उसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली लिख लेती ना, तो शायद मेरे लिए वो एंड में बहुत हेल्प देता। एंड में मैं फिर से वो चैप्टर्स को समझने में लग गई थी, कोई फ़ायदा नहीं है यार, ठीक है? एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो तुम छोड़ कर बिल्कुल भी मत जाना। एंड रिवीजन जितना बार पॉसिबल हो सके वो कर लेना। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, मैं अपना हर एक वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि मैंने एनसीईआरटी लगभग 20 बार रिवाइज कर लिया था। तो तुम्हें भी ये करना होगा कि तुम उस टाइम तक इतने बार रिवाइज कर लो कि तुम्हारे आगे पीछे एनसीईआरटी के पन्ने अपने आप याद आ रहे हो। तुम आंख बंद कर रहे हो एंड तुम्हें याद आ रहा हो कि इस पेज में इस पार्ट में इधर ये पोर्शन लिखा हुआ था, तुम्हें ऐसे याद आने चाहिए। These were few of the मेजर मिस्टेक्स विच आई वॉज मेकिंग ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन। एंड अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। तुम्हें अपने से खुद एनालाइज करना होगा कि तुम कहाँ मिस्टेक कर रहे हो एंड कहाँ तुम सुधार सकते हो। एंड अगर तुम्हारे से वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है तो टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब, टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स, या फिर उस पर थोड़ा कम ध्यान दे करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे शिफ्ट कर जाओ। तुम वो भी कर सकते हो, बट मैं कहूँगी कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उस चीज़ पे बैठ के काम करो, थोड़ा टाइम दो उसे और समझो एंड उसके बाद ही आगे बढ़ो। एंड मैक्सिमम जितना तुमसे हो पाए उतना क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि उस टॉपिक पे तुम्हें मास्टरी हासिल हो। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी, हैव ए ग्रेट डे।